का उठा कर वो लिए जा रहा है। बोझ सबके गुनाह का उठा कर वो लिए जा इन्हें माफ कर दो, इन्हें पता नहीं ये क्या कर रहे हैं। मनुष्य मिट्टी से बनाई हुई परमेश्वर की हस्तकृति है। उसने इस हस्तकृति को अपनी समानता में अपने स्वरूप के अनुसार बनाया और उसमें अपनी सांस फूंककर उसे जीवित किया। लेकिन मनुष्य ने पाप करके परमेश्वर की समक्षता खो दी। मनुष्य की इस खोई हुई समक्षता उसे फिर से दिलाने के लिए परमेश्वर खुद मनुष्य रूप धारण करके इस धरती पर आया, जिसका नाम है यीशु। यीशु ने हमारे पापों के लिए कोड़े खाए, लहू बहाया। उन कोड़ों से हमें रोग मुक्ति
और लहू से पाक मुक्ति मिलती है। हमारे पापों के लिए सूली पर चढ़कर वो हमारा मुक्तिदाता बन गया। पवित्र शास्त्र में लिखा है, जो यीशु पर विश्वास करता है उसका उद्धार होता है और उसे अनंत जीवन प्राप्त होता है। यीशु ने कलवरी दुख क्यों सह लिया, मुझ पापी ने क्या देखा था। यीशु ने कलवरी दुख क्यों सह लिया, मुझ पापी ने क्या देखा था। कोई खूबी ना थी, कोई खूबी ना थी, मुझे कोई भी खूबी ना थी। कोई खूबी ना थी, कोई खूबी ना थी, मुझमें कोई भी खूबी ना थी। जो औरतें गलील से यीशु के साथ यहाँ यरूशलेम तक चली आई थी, वे उनके साथ यूसुफ के पीछे। उन्होंने कब्र देखी और ये भी देखा कि उन्हें किस तरह दफनाया। बैठो तीन दिन बाद बैठ जाओ। बैठ के खींचो, बैठ के बच्चों बैठ जाओ। आगे वाले खींचो, पीछे वाले को भी देखना चाहिए ना। बैठो, बैठ के पीछे जाओ, ये पीछे।
और सब पर उन्होंने आदेश के अनुसार आराम किया। लेकिन सप्ताह के पहले दिन एकदम सुबह सुबह वो कब्र पर आए और साथ में लाए अपने बनाए तरह तरह के मसाले यीशु को चढ़ाने के लिए। वहां देखो, देखा तुमने? दीदी, दीदी। तुम लोग मुर्दों के बीच जिंदा इंसान को क्यों खोज रही हो? वो यहां नहीं है, वो उठ खड़े हुए हैं। याद है जब वो गलील में थे तो क्या कहा था उन्होंने तुमसे? ईश्वर के बेटे को आखिरकार पापियों को सौंप दिया जाएगा, जहां उसे सूली पर चढ़ा दिया जाएगा, लेकिन वो तीसरे दिन फिर से जी उठेगा। हमें सबको बताना होगा। ठीक है, चलो चलो। उस दिन जो सप्ताह का पहला दिन था, शाम के समय चेलों ने यहूदियों के डर से दरवाजे बंद कर रखे थे। उसी समय वो स्त्रियां यीशु के जी उठने का समाचार लेकर आई। कौन है वहां? दरवाजा खोलो, कुछ कहना है। हम आए हैं। वो जीवित है, वो फिर से जी उठे हैं। मकबरा खाली है, वो जी उठे हैं। क्या? मकबरा खाली है। वहाँ हमें स्वर्गदूत मिले, लेकिन मकबरा खाली था। वो जी उठे हैं, वो जी उठे हैं। मुझे यकीन नहीं हो रहा। मैं सच कह रही हूँ, वो जी उठे हैं। मेरा यकीन करो। क्या ये सच है? हाँ, ये सच है। पतरस! तुम्हें शांति मिले। इतने परेशान क्यों लग रहे हो? तुम्हारे मन पर शक के बादल क्यों छाए हैं? मेरे हाथ देखो, पैर देखो। हाँ, ये मैं ही हूं। तुम छूकर तसल्ली कर सकते हो। किसी आत्मा की बदन और हड्डियां नहीं होती, पर मेरी हैं। इन लोगों के सामने उन्होंने खुद को जिंदा दिखाया, तकलीफें झेलने के बाद। 40 दिन तक उनके कई पक्के सबूत दिखाए और उनके साथ रहे। उन्होंने ईश्वर की सत्ता के बारे में बहुत कुछ बताया। यरूशलेम छोड़कर मत जाना, सब यही रुकना और परमपिता के वादों के पूरे होने का इंतजार करना, जिनके बारे में मैंने बताया। मुझे स्वर्ग के सारे अधिकार दिए गए और धरती के भी। इसलिए जाओ और सभी देशों में शिष्य बनो। उन सभी लोगों का बपतिस्मा करो, परमपिता, उसके बेटे और पवित्र आत्मा के नाम पर उन्हें अपने साथ जोड़ो। उन्हें शिक्षाएं दो। मैं साथ रहूंगा संसार के खत्म होने तक।
के लोगों, तुम आसमान की तरफ देखते क्यों खड़े हो? यीशु जो आसमानों की तरफ चले गए हैं वो ऐसे ही वापस आएंगे जैसे तुमने उन्हें आसमान की तरफ जाते देखा।